हेलो स्टूडेंट, मैंने कल आपको साहित्यिक शोध में मौर्य काल की जानकारी के बारे में बताया था कि हमें मौर्य काल में मौर्य काल की कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं मौर्य काल में मैंने आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ा दिया था और मेगास्थनीज की इंडिका। अब हमें और मैंने आपको उसके आगे कुछ बताया हुआ था। क्षमेंद्र का परिशिष्ट हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन और जैन एवं बौद्ध ग्रंथ साहित्यिक स्रोत बता दिए थे। अब हमें अशोक के अभिलेख, तो जब अशोक मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसी समय मैं आपको अशोक के अभिलेख पढ़ा दूंगा एक साथ। तो अब हम आते हैं मौर्य काल का राजनीतिक जीवन। तो मौर्य काल में राजनीतिक जीवन में कौन कौन राजा हुए? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, ये तीन हमें पढ़ने हैं। फिर उसके उत्तराधिकारी में दशरथ भी थे। उत्तराधिकार में दशरथ। अब चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन, ये कितने से कितने तक है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 BC तक। प्रारंभिक जीवन में चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का आपस में संबंध बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का आपस में संबंध था। और इसी में यहाँ पर प्रारंभिक जीवन में मगध के अंतिम शासक घनानंद था। मगध का अंतिम शासक घनानंद था। उसने चाणक्य या विष्णुगुप्त का अपमान किया और उसे राज दरबार से बाहर निकाल दिया था। इसी समय कौटिल्य जब राज दरबार से छोड़कर बाहर जाते हैं, तब विंध्यन क्षेत्र में एक लड़का राजकीय कम खेल खेल रहा होता है। राजकीय कम खेल का मतलब है एक बच्चे को राजा बनाया जाता है, तत्कालीन राजा बनाया जाता है। उसके सामने कुछ समस्या रखी जाती है और उसको उस समस्या का तुरंत समाधान करना होता है। तब उसी समय अब एक बच्चा जो राजद्रोह का काम करता है, तो उसे तुरंत वो बच्चा देता है कि इसे राजद्रोह किया है और इसे तुरंत मृत्युदंड दे दिया जाना चाहिए। कौटिल्य या चाणक्य को उस बच्चे से बहुत प्रभावित होते हैं। इस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने ननिहाल में रहता है। चाणक्य उसके परिवार से 1000 कृष्ण मुद्रा देकर उसे खरीद लेते हैं और उसे तक्षशिला ले आते हैं। यहीं तक्षशिला में 7 से 8 साल तक पढ़ाई करता है और उसे लिखाई पढ़ाई, युद्ध, कूटनीति वगैरह की शिक्षा देता है। यही लड़का आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात होता है। और इसी ने अंतिम शासक नंद वंश का अंत किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही, यही लड़का है जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ और अंतिम शासक नंद वंश का अंत करके एक महान साम्राज्य की स्थापना करता है। इसीलिए भारत में साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसकी प्रारंभिक जानकारी में एक बौद्ध ग्रंथ है, महाबोधि वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने
कुछ अपने लोगों की सेना एकत्रित की और घनानंद के ऊपर आक्रमण किया। इसी समय घनानंद इसे पराजित कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य जाकर एक खेत में छुप जाता है। जिस जगह चंद्रगुप्त छुपा होता है वहीं पर एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि बेटा, वो बच्चा रोटी खा रहा होता है और रोटी गर्म होती है, तो बच्चा रोटी में बीच में उंगली डाल देता है और वो जल जाता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, बीच से रोटी नहीं खानी चाहिए, अगर तुम बीच से डायरेक्ट खाओगे तो हाथ जल जाएगा और तुम्हें किनारे से रोटी खानी चाहिए। और उसकी माँ उससे ये कहती है कि तुम वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने तक्षशिला चंद्रगुप्त मौर्य ने गलती क्या की थी? वो तक्षशिला या उत्तर पश्चिम में जो सेना बनाई थी, पहले उसने वहाँ पर आक्रमण ना करके, मतलब पंजाब में आक्रमण ना करके सीधा मगध में या बीच में आक्रमण कर दिया, जिससे उसकी हार हुई। इसी प्रकार एक कहानी और है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, हेमचंद का परिशिष्ट पर्वन, जिसमें एक खीर की कहानी है कि एक बच्चा होता है जो क्या कहते हैं, खीर अचानक बीच से डुबोकर खाने लगता है। तब उसको समझाते हुए कहती है कि खीर जो है किनारे से खानी चाहिए ताकि ठंडी हो जाए, तो किनारे से आसानी से आप खा सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य को इसकी जानकारी, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को इससे समझ में आता है कि मैंने गलती की है, मगध में आक्रमण करने से पहले मुझे अपने जो है राज्य को सुदृढ़ करना चाहिए, अपने जो है पड़ोसी राज्यों को जीतना चाहिए। स्टूडेंट, इतना ही केवल चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन को समझाने के लिए था। आगे मैं इसकी वीडियो आपको बना के भेज दूँगा। थैंक यू।